हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बच चुका है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 30 अक्टूबर का जो है आप लोगों का पेपर है एमपी पुलिस का, ठीक है? और मैंने उस पेपर को बिल्कुल ही यहाँ पे रख दिया है। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं और 30 अक्टूबर को जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो सीधा ही आपके प्रश्न यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि यहाँ पे जितने भी मैं प्रश्नों को कराऊँगा, वो बिल्कुल जो है करके जाना, क्योंकि आपके इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट के मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है और 30 अक्टूबर को इससे एक भी प्रश्न जो है बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये आप लोग जो है यहाँ पे लिख लो, ठीक है? एमपी पुलिस वाले जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल ही ये क्लासेज आप लोगों के लिए रामबाण होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त फॉर्म को भरे हैं और उनका पेपर जो है होने वाला है, तो बिल्कुल ही क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम बच चुका है, आपको भी मालूम है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद से जो है ये हम लोग क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए हैं। और जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होता है। और यहाँ पे जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे वैसे भी प्रश्न आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले जो है हम लोग जीके के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जीके से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है रीजनिंग करेंगे, फिर जो है मैथ करेंगे, फिर जो है साइंस करेंगे। तो आपको पूरे के पूरे फ्री में जो है ऐसा क्लास कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? पहला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में चंदेरी की जो है लड़ाई कब हुई थी? अब प्रश्न जो है आप लोग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है लिख कर इसको जो है कहीं ना कहीं नोट कर लेना, ठीक है? और जब आप 2 दिन के बाद एग्जाम हॉल में बैठोगे, 3 दिन के बाद, तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में चंदेली की जो है लड़ाई कब हुई थी? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है 1528 ईस्वी में हुआ था मध्य प्रदेश में चंदेली की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए जो उन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भगोरिया भगोरिया जो है त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया जो है त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है आ चुका है दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? भंगोरिया भंगोरिया किस भंगोरिया त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको बताना है भील जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति से संबंधित है, जिनने बताया उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थापना हुई थी? आप अपना अपना ऑप्शन देख लेना, 1993, 1994, 1995, 1996। चार ऑप्शन आपके पास है और चारों में से जिसका भी उत्तर जो है यहाँ पे बन रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते रहो। तो जिनने बताया है 1900 जो है 36, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि जो है मध्य प्रदेश में ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मध्य प्रदेश में ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 कि मध्य प्रदेश में ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अब बेतवा। बेतवा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध मांडू किला किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध मांडू किला किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और इस 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि धार जिला, उनके जो है बिल्कुल राइट उत्तर है धार जिला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस वर्ष में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। स्टार लगाएंगे जो भी प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है, स्टार लगा के इन प्रश्नों को रखेंगे। किस वर्ष में जो है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट उत्तर है 1993, आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे सभी लोग कि पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आपके राइट उत्तर फटाफट से आना चाहिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो जिन्होंने बताया है सतपुड़ा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भोपाल में स्थित भारत भवन का जो है डिजाइन किसने जो है तैयार किया था। भारत में स्थित भारत भवन का जो है डिजाइन, भोपाल में जो है स्थित है भारत भवन, उसका डिजाइन जो है किसने तैयार किया है, ये आप लोग के क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछा गया है, ठीक है। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो जिन्होंने भी बताया है चार्ल्स कोरिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि तानसेन समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है फटाफट से आप लोग बताते चलो। चारों ऑप्शन पढ़ो और चारों के जो भी राइट उत्तर है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। तो ग्वालियर जिन्होंने भी बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। मध्य प्रदेश का राक्षीय पक्षी कौन सा है। देखिए, अगर आप प्रश्नों को यहाँ पे एक बार देख लेंगे और एग्जाम हॉल में जो बैठेंगे तो 100% है कि आप आसानी से इन प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। लिखा गया है कि मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है, क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे बात किया जाए तो आपको बताना है दूधराज। दूधराज अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे किस वर्ष में मध्य प्रदेश का जो है गठन हुआ था। किस वर्ष में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि जो है 1956, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कबूतर और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध कब हुआ था। स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे। इन प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है ये हुआ था 1564 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अकबर और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय वन जो है प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो बात किया जाए 13वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है भोपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कालिदास समारोह किस शहर में मनाया जाता है। कालिदास समारोह किस शहर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। कालिदास समारोह किस शहर में मनाया जाता है। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है ये फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो उज्जैन जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किस वर्ष में मध्य प्रदेश में होसांग शाह ने
मांडू में अपनी जो है राजधानी स्थापित की थी। कह रहा है कि किस वर्ष में मध्य प्रदेश में होसांग ने मांडू में अपना जो है राजधानी स्थापित की थी। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है 1403 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है चंदेल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश में अफीम का जो है उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है मध्य प्रदेश में अफीम का जो है उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है। तो 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मंदसौर। मंदसौर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है सातापानी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। सातापानी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के उत्तर बताएंगे कि सातापानी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। आपके राइट उत्तर फटाफट से आने चाहिए। जो भी आपके राइट उत्तर हैं यहाँ पे आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सातापानी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो रायसेन अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिन्होंने भी बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि जिम कार्बेट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कार्बेट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, तो जिनने बताया उज्जैन, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ब्लैक होल की खोज किसने की थी। ब्लैक होल की खोज किसने की थी, स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। और बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को एक नज़र देख लीजिए और फिर जो है एग्जाम हॉल में बैठना, बिल्कुल आप आसानी वे में एग्जाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है, चंद्रशेखर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हम लोग विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपका जो भी राइट उत्तर बन रहा है फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है ए मीटर से। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, ए मीटर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किस बीमारी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23। अब ये तो प्रश्न मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है क्या होने वाला है। आप कहोगे कि देखिए रिकेट्स जो रोग होता है ये विटामिन जो है डी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टेफ्लॉन का जो है रासायनिक नाम क्या है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोग बताएंगे टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि पॉलीटेट्रा फ्लोरो
एथिलीन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है? प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है। फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा दूरी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने रीजनिंग के प्रश्न आ चुके हैं। किसके? रीजनिंग के। पहला प्रश्न ही कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए बिल्कुल इसी तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे रीजनिंग के भी। तो क्लासेज अब तक जो है आपने लाइक नहीं किया है, और इतने बेहतरीन क्लास आपके लिए हमने बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लमसम सुबह से शाम तक एक क्लास बनाने में हमको मेहनत लगता है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट और वो भी आपके चुने हुए प्रश्नों को कराते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 391 का संबंध 27 से है, उसी प्रकार 631 का संबंध किससे होगा? 10 सेकंड का ही समय दूंगा हर एक प्रश्न के लिए। आप इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे अगर मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 3 और जो है 9 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या 27 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब हम ये कर सकते हैं कि भाई साहब ये तो अंक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उससे 27 पे आना है, तो हम क्या करते हैं इसके अंकों को गुणा कर देते हैं। ये जो है इसके अंकों को गुणा कर दिया तो 3 नवा कितना हो गया? 27, 27 एक में 27 हो गया। मतलब इसके अंकों को गुणा करके जो है यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार कितना है 631, यानी 6 गुणे 3 गुणे 1 कर देते हैं तो 3 छक्का कितना हो जाएगा? 18, 18 एक में 18। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से आप लोग गलत करने वाले हो। अब ऐसे प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है कौन से वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों में से सही जो है निरूपित करता है। आपको वेन आरेख बताना है कि कौन जो है सही जो है निरूपित कर रहा है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है और फटाफट से आप बताओगे कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि डी है कि जो है बी है। जो भी आपको लगता है, ठीक है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी एंगल से। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो लिखा हुआ है भूटान, भारत और ताजमहल, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, तो सबसे पहले अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये लिखा है भूटान, मान लेते हैं ये भूटान हो गया, ठीक है। और भारत, तो देखिए भारत बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि भूटान और भारत देश का नाम है, अलग अलग देश हैं। तो भूटान अलग और भारत अलग। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ताजमहल, ताजमहल आपको मालूम है कि ये भारत के अंदर ही है। भारत के अंदर को क्या पड़ता है? ताजमहल। यानी कि आप इस तरीके से जब जाओगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लगता है कि इस प्रश्न की जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? फटाफट से आप क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर कर दीजिए ताकि क्लासेज जो है थोड़े से जो है सभी लोगों के पास पहुंच जाए एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले सभी लोग इस क्लास को देख लें एग्जाम हॉल में जाने से पहले। अब देखिए अगर थोड़े से अगर हम भी दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न इजीली बन जाएगा। 1 से 121 से यहाँ पे 441 से जो है 661 से जो है 1681 से अगला पद क्या होने वाला है? अगर अगर आप थोड़े से लॉजिकली सोचेंगे तो प्रश्न इजी हो जाएगा। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो ये 1 का वर्ग है, 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है। 400 जो है ये लिखा है कितना? 441, ये होता है किसका?
तो 21 का वर्ग होता है। ये जो है 961 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 31 का वर्ग। और ये जो लिखा गया है 1681 ये होता है 41 का वर्ग। तो उसी प्रकार इसके आगे देखो 1, 11, 21, 31, 41, 10 10 बढ़ा रहा है तो आप भी 10 बढ़ा दोगे, 51 हो जाएगा। 51 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप 51 का वर्ग कर लेना, यानी कि 51 गुणे 51 कर लेना, कितना आ जाएगा 1 5, फिर 5 5 पचे 25, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 25 1 26, 26 26 1। अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि किसी कुट भाषा में रेलवे को जो है ये लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में पुलिस को जो है क्या लिखा जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से आप लोगों को गलत करना है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आपको थोड़े से जो है अलग तरीके से सोचना है, फिर प्रश्न आपके कदमों में होगा बिल्कुल आसानी वे में। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी कोड वाला भाषा आए तो आप इसको रफ पे जो है नोटबुक पे जो है आप इसको लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद से अगर करोगे तो कभी भी ये प्रश्न गलती नहीं कर सकते हो। जैसे इसके बदले लिख रहा है 9, इसको लिख रहा है 26, और अगर मैंने देखा तो यहाँ पे थोड़े से दिमाग इतने पे ही अगर हम लगाएंगे तो प्रश्न इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आर होता है 18 पर लिखा है 9, ए होता है 1 पर लिखा है 26, आई होता है यहाँ पे आई है तो आई को लिख रहा है 18। जिससे अगर समझने की कोशिश अगर आप करोगे तो ए का जो है अपोजिट होता है जेड, जेड का जो है कोड लिख दिया है 26, आई का अपोजिट होता है आर, कोड लिख दिया है 18, आर 18 पे होता है। उसी प्रकार आर का अपोजिट होता है आई और आई का कोड कितना होता है 9। मतलब इसका अपोजिट और अपोजिट का कोड लिखा गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ गया होगा। तो आप जो है यहाँ पे उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को क्या लिखा गया है पुलिस, पुलिस का जो है लिखना है तो पुलिस में क्या है आपका पी, पी का अपोजिट क्या होता है के का कोड कितना होता है 11, ठीक है। मतलब ये वाला तो दोनों बिल्कुल गलत। फिर ओ होता है, ओ होता है 15 पे, 15 पे होता है, यानी इसका अपोजिट निकालोगे तो आपका हो जाएगा एल, एल होता है 12 पे, ठीक है। अब देखो इसके आगे एल, एल होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो कि 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आई, आई का अपोजिट हम लोगों ने अभी पढ़ा आर, आर होता है 18 पे। उसके बाद से सी, सी का होता है आपका कितना, सी का होता है आपका एक्स यानी कि 24। अब देखो यहाँ पे लिख दिया 26, बिल्कुल बात गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने आज जो है 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको, बताइएगा सभी लोग। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है इसका संबंध यहाँ से हम तुलना करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल वही वाला लॉजिक से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे अगर हम बताने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे तो P होता है 16 पे और U होता है कितने पे 21 पे, यानी कि 16 से 21 यानी कि 5 प्लस किया है। Q होता है कितने पे 17 पे, V होता है यहाँ पे 22 पे, 5 जोड़ा गया है। T होता है 20 पे और U होता है 25 पे, यहाँ पे भी 5 जोड़ दिया है। S होता है 19 पे, X होता है तो यानी कि 24 पे, यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया। हर बार 5 5 5 जोड़ दिया है। मतलब लॉजिक तो सिंपल है और सिंपल वे में आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। जी होता है 7 पे, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 पे होता है एल। एच होता है 8 पे, 8 5 13, 13 पे होता है एम। के होता है 11 पे, 11 में 5 जोड़ेंगे, 11 5 कितना होता है 16, 16 पे क्या हो जाएगा आपका पी। अब देखो यहाँ पे तो आपके बिल्कुल गलत मिल गए। अब देखिए यहाँ पे होता है एन, एन कितने पे होता है तो एन होता है 14 पे, 14 और 5 19, 19 पे कौन सा अक्षर आएगा एस। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करोगे। ऑप्शन नंबर सी
तो सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप यहाँ पे बताओगे, 10 सेकंड का ही समय रहेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। क्या लगता है कि आप इस प्रश्न के राइट उत्तर निकाल सकते हैं या नहीं? चलिएगा, जवाब फटाफट से आप लोगों के देने हैं। जवाब आप लोग को फटाफट से देना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा है 19 और यहाँ पे लिखा है 18। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और 1 में 2 से गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है 2, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब जो है उसी लॉजिक से अगर हम यहाँ पे भी करेंगे तो 34 में से 32 घटाएंगे हो जाएगा 2 और 2 में भी फिर 2 से गुणा करेंगे 4, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर ही बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे, 44 में से 41 घटाएंगे 3 और 3 का 2 गुना कर देंगे, हमें मिल जाएगा 6। और मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग करोगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि इसको जो है 30 लिखा जाता है और इसको जो है 18 लिखा जाता है और इसको 16 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब जो है मात्र 10 सेकेंड ही बचा हुआ है, ठीक है। और 10 सेकेंड में इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लॉजिक है, कौन से लॉजिक लगाया हुआ है और इस प्रश्न के राइट उत्तर जो है 30 बताया हुआ है, ये हम लोगों को सोचना है और बताने की कोशिश करना है। जवाब जो है फटाफट से आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को ऐसे प्रश्न कराए हुए हैं और आप लोगों को ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको लिखा क्या है ये सबसे पहले आपको ध्यान में देना है। इसके बदले ये कह रहा है कि 30 लिखा जा रहा है। अब किस एंगल से 30 लिखा है ये हम लोग को सबसे पहले ये पता करना होगा। सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग लगाएंगे तो वैल्यू हमें पता चल जाएगा। जैसे अगर मैंने समझने की कोशिश किया तो ये 5 और ये 5 और ये 5 इनको जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो जोड़ूंगा तो 5 और 5 10 और 5 जोड़ दूंगा तो 15 हो जाएगा। और जोड़ने के बाद इस 2 से गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, तो 15 दूना का कितना हो जाएगा 30। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से वही लॉजिक यहाँ पे लगाता हूँ। कितना लिखा है 2 और फिर से प्लस में 2 और प्लस में 2 करूंगा और उसके बाद से गुणा कर दूंगा 3 से। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 4 और 2 6 छत्री 18 और देख लो 18 जो है यहाँ पे आ गया है। मतलब बात क्लियर हो गया है कि पहले जो है तीनों अक्षरों को जोड़ो और लास्ट वाला से गुणा कर दो। अब सेम टू सेम लॉजिक वही लगाना है हम लोग को इसके साथ भी। क्या क्या लिखा है 7 तो फिर 7 तो फिर 7 और अब बाद में गुणा कर दो आप 2 से। तो 7 दूना 14 और 7 त्रिका 21, 21 में 2 से गुणा करेंगे 21 दूना का जो है 42। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से जो है बाएं से जो है आपका 21वां है तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, 8वां नंबर प्रश्न है रीजनिंग का। और इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का ही समय है, मात्र 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा आप लोग को एग्जाम हॉल में भी। तो फटाफट से आप राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम जो है आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। 3 से 4 दिन का समय है और इसी में हम जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो किसी भी एंगल से आप जो है क्लास मिस मत करिए, डेली ही क्लास में जुड़िए, क्लास को लाइक करके, ठीक है। क्लास को लाइक कर देंगे तो डेली ही जो है क्लासेज आपको प्रोवाइड होता रहेगा। जैसे बोला गया है कि एक बात है कि यहाँ पे जो है दाएं बाएं का खेल है, तो यहाँ पे होता है दाएं और इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका दाएं साइड, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ठीक है। तो दायां बायां तो मालूम हो गया। ये कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें जानने में टोटल जो है विद्यार्थियों की जो संख्या है ये कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। इसने कहा कि दाहिने से जो है 21वां स्थान, मतलब कोई व्यक्ति है
इधर से चलेगा तो इसका स्थान जो है 21वें नंबर पे है। तो इधर से आप काउंट करके बताओ कि कितने नंबर पे ये व्यक्ति है। तो देखिए एक व्यक्ति जो है दोबारा हमको काउंट करना पड़ेगा। इधर से भी काउंट कर रहे हैं, दाहिने से भी और बाएँ से भी काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टोटल लोगों को अब कर लेंगे 31। क्यों? क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया दाएँ-बाएँ दोनों से। तो उसमें से जो है 21 लोग तो इधर से हो रहे हैं, तो 21 हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना 10। यानी कि इधर से इसका स्थान हो जाएगा 10वां, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।